फ्रेश लॉन्ग्स उस पे हमारी नज़र रहने वाली है। लेकिन चलिए एक बार बाजार पे जो है नज़र डाल देते हैं। ऑफ कोर्स देखिए तो निफ्टी में जो है अच्छी इंप्रूवमेंट आ रही है, लगातार दूसरे दिन जो अच्छी बाइंग देखने मिल रही है। और आज भी देखिए तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 50 बिप्स पॉइंट्स जो है 50 पॉइंट से ज़्यादा जो है अच्छी ग्रोथ देखने मिली है। ब्रॉडर इंडेसेस की भी चार्ट एक बार लाते हैं तो उस पर भी नज़र डालेंगे। सबसे पहले निफ्टी फ्यूचर्स की भी बात कर लेते हैं। स्क्रीन पे देखिए यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग जो है देखने मिल रहा है। ओपन इंटरेस्ट लगभग 1.2 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स का है और जो प्रीमियम है 105 पॉइंट्स का है। निफ्टी फ्यूचर्स का शॉर्ट कवरिंग का जो ये आंकड़ा है ये आपके सामने रख रहे हैं। एक बार निफ्टी बैंक फ्यूचर्स पे भी आते हैं। यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग ज़्यादा दिख रहे हैं, 20,000 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो है यहाँ पे देखने मिले और प्रीमियम हायर साइड पे लगभग 270 पॉइंट्स का जो है ये आंकड़ा आपको देखने मिल रहा है। लेकिन चलिए एक बार विक्स पे भी नज़र डाल देते हैं कि इंडिया विक्स के इंपॉर्टेंट लेवल्स कहाँ दिखने मिल रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स कल के सेशन में देखा था कि विक्स एक कूल ऑफ हुआ था, 16 के नीचे आ गया था और अभी विक्स की बात करें तो और नीचे आ रहा है और फ़ायदेमंद आ रहा है। पर याद रखिए आज वीकली एक्सपायरी है और खासकर कि निफ्टी बैंक कल भी वॉलेटाइल रहेगा क्योंकि आरबीआई एमपीसी के मीट का जो है फाइनल अनाउंसमेंट आएगा। मार्केट ब्रेथ की बात करें तो आज भी सपोर्ट दे रहा है। लगातार 3 से 4 सेशन में आप देख रहे हैं कि अच्छी सपोर्ट ब्रॉडर इंडेसेस से आ रही है। यहाँ पे ऑफकोर्स रेशियो देखेंगे तो 2:1 बुल्स के फेवर में अगर आप सारा ब्रॉडर मार्केट्स के बारे में बात करें तो इंक्लूडिंग वायदे बाजार वाले स्टॉक्स, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ब्रॉडर इंडेसेस की सपोर्ट आ रही है, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स आ रहे हैं और विक्स भी नीचे आ गया है तो एक सपोर्ट जो है मार्केट्स को मिल रहा है। ऑफकोर्स एफआईज ने भी जो है 3 दिन के सेलिंग के बाद लास्ट सेशन में बाइंग की थी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आ रहा है और जो सेटअप्स आ रहा है उस पर भी हमारी नज़र रहने वाली है। लेकिन चलिए मार्केट्स के अलावा जो है रिपोर्ट कार्ड उस पर हम फोकस करते हैं। कल के क्या हिट कॉल्स थे। तो विनय रजानी जी की रिपोर्ट कार्ड पे अब नज़र डालेंगे तो 3 अहम कॉल्स आए थे। एपीएल, अपोलो ट्यूब्स, कॉनकॉर और एसबीआई कार्ड, तीनों में ही देखिए शानदार तेज़ी देखने मिली है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जो है यहाँ देखने मिला है। एमसीएक्स, मुथूट फाइनेंस, इन स्टॉक्स को भी एक बार स्क्रीन पे लाए तो यहाँ पे देखेंगे एक अच्छी रिटर्न 2.5% की एवरेज की रिटर्न जो है इन्वेस्टर्स को मिली है। तो ये बहुत सटीक कॉल आया था हमारे गेस्ट विनय रजानी से। लेकिन अब जो है चलते हमारे गेस्ट के पास। सहज अग्रवाल जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोटक सिक्योरिटीज़ के। गुड आफ्टरनून सहज, मार्केट्स के कैसे प्लेसमेंट आ रही है? गुड आफ्टरनून आपको और सभी दर्शकों को गुड आफ्टरनून। पिछले 2 दिनों में थोड़ा मार्केट का एक ट्रेंड चेंज हुआ है जहां पे यदि मैं डेरिवेटिव पर्सपेक्टिव से बात करूं तो कॉल राइटिंग एक्टिविटी ज्यादा हो रही थी, यानी कॉल में बिकवाली ज्यादा हो रही थी। कल के दिन में और आज के दिन में हम ये देख रहे हैं कि पुट में ज्यादा बिकवाली हो रही है और साथ ही साथ में मार्केट का मोमेंटम भी पॉजिटिव बना हुआ है। तो शॉर्ट टर्म बेसिस पे आई थिंक ये पॉजिटिविटी कंटिन्यू रह सकती है। यदि मैं जून मंथली सीरीज की बात करूं तो एक बहुत अहम सपोर्ट हमने ऑप्शंस के डेटा के बेसिस पर हम उसको फॉलो कर रहे हैं, जो लेवल है 24,470 का, 24,470। हमें लगता है कि मार्केट जब तक ये लेवल के ऊपर है तब तक आपको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी फ्रॉम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव रखनी चाहिए। यदि उसके नीचे जाता है बाजार तो ही आपका एक कोई पॉसिबिलिटी ऑफ शॉर्ट टर्म डाउनसाइड रिस्क ओपन होती है। तो ये लेवल एक काफी अहम है जो मैं दर्शकों को चाहूंगा कि आप भी उसको ट्रैक कीजिए, फॉलो कीजिए। उपले स्तर की यदि मैं बात करूं तो एक चीज थोड़ी सी आप बोल सकते हैं कि थोड़ी सी नेगेटिव है, जहां पे एफआई ने एक्चुअली अपना लॉन्ग जो पोजीशंस है वो काफी कम किया है। मई के महीने में जहां हमने 52% एफआई का इंडेक्स डेरिवेटिव्स लॉन्ग देखा था, वो आंकड़ा अभी 17% पे आके सेटल हुआ है। तो 17% काफी कम है। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि आप तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो थोड़ा सा रेंज बाउंड एक्टिविटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है आप इस रेंज के जो आप जिस पिछले 4 हफ्ते से एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं 24,500 और 25,100, जब निचले स्तर पे आए तो वहां से थोड़ी आपको बाइंग मिले। बट कंटिन्यूड एक्टिविटी एक थोड़ी बहुत ज्यादा जरूरी रहेगी हमें एक मीनिंगफुल मूव के लिए। ब्रॉडली सेटअप लेवल बेस्ड पॉजिटिव है अभी निफ्टी के लिए और हमें लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए ऐसे मार्केट के सेटअप के अंदर। और यदि आप बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी एक बहुत ही अहम सपोर्ट है उसका 54,800 का, 54,800। अभी थोड़ा वो लेवल से ऊपर ट्रेड कर रहा है, पिछले 1-2 दिन में उसमें अच्छी रिकवरी आई है और ऊपर में 56,100 यदि निकलता है तो हमें लगता है कि उसमें ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी बन सकती है। जी बिल्कुल, ये 2 इम्पॉर्टेंट लेवल्स बताए। लेकिन सहज इम्पॉर्टेंटली कुछ कॉल के ऑप्शन है जो निफ्टी के जहाँ पे कमाई के मौके बन सकते हैं, कौन सा लेवल पे हो रहा है वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का जो है एक्शन, यहाँ पे कुछ बनेगा अभी कि रहने दे?
जी, अभी जैसे इंट्राडे में जब आप ऑप्शन बाइंग करते हैं खास करके, तो आपको क्या एक समय और अपॉर्चुनिटी का मैच्योरिटी का काफी अहम तरीके से वेट करना पड़ता है। तो अभी कोई इंट्राडे में यदि डिप मिलता है तो आई थिंक एक अपॉर्चुनिटी रहेगा बाय करने के लिए। जैसे थोड़ी देर पहले हमने इनफैक्ट एक एक ऑप्शन रेकमेंड किया था, वो काफी मोमेंटम में आ गया है। आई थिंक एज अ ट्रेडर अभी आप प्योर इंट्राडे और डिसिप्लिन ट्रेडिंग करें तो 24,750 के आसपास यदि आपको निफ्टी मिलती हो तो वहां पे आप एटीएम कॉल ऑप्शन प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस के साथ प्योर एक्सपायरी डे के लिए ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि आज का ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव रुझान के साथ ही ट्रेड कर रहा है। जी बिल्कुल। निफ्टी के 24,750 का एटीएम कॉल ऑप्शन है, उस पर नज़र रखेंगे। एंड ऑफकोर्स 24,470 का लेवल्स है, बाय ऑन डिप्स की राय है। निफ्टी बैंक के जो एक बार बता दे सहज कि इसके स्टॉप लॉस या यहाँ पे क्या रहने वाला इंपॉर्टेंट लेवल्स। सो बैंक निफ्टी एक्चुअली एक आपका अभी चल रहा है 55,900 के आसपास का ये लेवल है। आई थिंक प्योर एज अ ट्रेडर यदि मुझे इंट्राडे सपोर्ट लेके चलना हो, कंसिडरिंग कि आज आपकी एक्सपायरी है और सेटअप पॉजिटिव है, तो प्योर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 55,700 के सपोर्ट के साथ आप लॉन्ग साइड पे ट्रेड कर सकते हैं। तो इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? सो 55,700 का मैं इनफैक्ट स्टॉप लॉस ही दे रहा हूं। अभी 55,900 के आसपास चल रहा है, तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। और ऊपर में आपका इसका टारगेट रहेगा 56,000 56,100। ठीक है, 56,000 56,100, 56,000 56,100 जो है टारगेट प्राइस, और स्टॉप लॉस है 55,700 का। ऑफकोर्स थोड़े वॉल्यूम्स कम हो गए हैं, बट दैट्स द नेचर ऑफ द मार्केट्स। ऑफकोर्स अब एक्सपायरी भी है, लेकिन ऑफकोर्स अब चलते हैं हमारे लॉन्ग बिल्डअप वाले स्टॉक्स पे, कहाँ पे ताज़ा खरीदारी हो रही है उस पर नज़र डालते हैं। सहज, यहाँ पे ताज़ा खरीदारी के दो स्टॉक्स जो है मैंने चुने हैं। एक है टीटागढ़ रेल, और ऑफ कोर्स यहाँ पे रेलवेज़ में मोमेंटम अगर देखा जाए तो मीडियम टर्म बेसिस पे अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिली है। बीच बीच में मुनाफा वसूली ज़रूर होती है। और एनबीसीसी यहाँ पे ऑफ कोर्स फंडामेंटली भी न्यूज़ फ्लोज अच्छे आ रहे हैं, इनके ऑर्डर इनफ्लोज आ रहे हैं और एक अच्छी वॉल्यूम्स भी बन रहे हैं। इन दोनों स्टॉक्स में आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ कमाई के मौके और बन सकते हैं? ऑफ कोर्स टीटागढ़ में रैली थोड़ी देखने मिली है, एनबीसीसी में रहा है रैली बट वन ऑफ आए, फिर करेक्शन भी हुआ है। इन दोनों स्टॉक्स पे तो ये लिस्ट है ही, लेकिन आपको लगता है कोई और भी स्टॉक हो सकता है जहाँ पे कमाई के मौके बन सकते हैं? अगर हाँ तो कौन से रहेंगे? जी, इन दोनों स्टॉक्स में से इनफैक्ट मुझे तीतागढ़ ज्यादा पसंद है। उसका कारण यह है कि वो जो स्टॉक का एक यूफोरिक मूवमेंट था ऊपर की तरफ में, उसके बाद में स्टॉक अभी भी रिलेटिवली लोअर बैंड पे ट्रेड कर रहा है और वहां से उसने एक पॉजिटिव सेटअप बनाया है। इसका जो एक कंटिन्यूस पैटर्न चल रहा था लोअर टॉप लोअर बॉटम का, उसका ब्रेकआउट आके 841 पे इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, रैली करी और अभी एक पुल बैक मोड में थोड़ा करेक्टिव फेज में है। तो मेरे अनुमान से तीतागढ़ वुड बी अ प्रिफर्ड पिक। अभी 840 के आसपास का भाव चल रहा है, 940 के आसपास इसका भाव चल रहा है। मेरे हिसाब से ट्रेडर्स इसमें 880 का स्टॉप लॉस रख के पॉजिटिव साइड पे ट्रेड कर सकते हैं। और ऊपर में आप इसमें 1,000 और 1,025 तक के टारगेट के लिए इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। तो एनबीसीसी और तीतागढ़ में मेरा प्रिफर्ड पिक तीतागढ़ होगा, प्योरली बिकॉज ऑफ द वैल्यू पर्सपेक्टिव एंड द करंट सेटअप दैट द स्टॉक इज ट्रेडिंग इन। अब और इसके टीटागढ़। अलावा, हाँ जी, इसके अलावा यदि आप और कोई स्टॉक पूछे तो मुझे लग रहा है एमएनएम फाइनेंशियल पे काफी समय से हमारी नजर है। वो स्टॉक का ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, काफी समय से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, ट्रेंड का लेवल वो स्टॉक ने अपना ब्रेक नहीं किया है। तो हमें लग रहा है वो स्टॉक भी एक पॉजिटिव बायस के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। अभी 262 पे चल रहा है, 252 का सपोर्ट और 280 का टारगेट। तो ये स्टॉक भी करंट सेटअप में बेहतरीन है। आ रहे हैं टीटागढ़ की बात करें तो 880 का स्टॉप लॉस है और टारगेट प्राइस 1025 का है सहज का। और एमएनएम फाइनेंशियल इन्होंने पिक की है, पॉजिटिव बाय से स्टॉक ट्रेड हो रही है और 252 का स्टॉप लॉस है, वही 280 का जो है टारगेट प्राइस देखने मिल रहा है। तो इन स्टॉक्स को जो है ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले शेयर्स कहाँ पे है, कहाँ पे बड़े शॉर्ट्स बन रहे हैं और सहज जी के इंपॉर्टेंट टेक्निकल कॉल्स, ये सब हम लेके आएंगे।
मिल रही है। सेंसेक्स में 800 अंकों की तेजी देखने मिल रही है। वही निफ्टी की बात करें तो वहाँ पे भी अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। 40 से ज़्यादा शेयर्स जो है हरे निशान में है। ब्रॉड बेस्ड बाइंग देखने मिल रही है। एंड ऑफ कोर्स बेंचमार्क इंडेसेस में भी जो है अच्छी मोमेंटम आ रही है। ऑलमोस्ट 43 शेयर्स जो है निफ्टी में हरे निशान में, ये बड़ी बात है। और ये आप देख सकते हैं मार्केट हाईलाइट्स जो है हम आपको बता रहे हैं। लेकिन ऑफ कोर्स शॉर्ट कवरिंग के स्टॉक्स पे भी हम नज़र डाल देते हैं। सहज जी पेटीएम और एचएएल दोनों को स्क्रीन पे लाए। एचएएल ऑफ कोर्स न्यूज़ में भी है कि उन्होंने कहा कि इंडिजिनस जेट इंजिन्स की जो है प्रोडक्शन जी के लिए वो बना रहे हैं। उन्होंने क्लैरिफिकेशन को अप्रूव किया, उन्होंने यही कहा है। और एचएएल पे देख रहे हैं अच्छी शॉर्ट कवरिंग आ रही है। ऑफ कोर्स पेटीएम में भी मोमेंटम आ रहा है। इन दोनों स्टॉक्स में आपकी क्या जो है पकड़ रहने वाली है, जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग में स्ट्रेंथ आ रहा है? एचएएल दिख रहा है विजुअली बहुत स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे आपकी क्या राय रहेगी, खास करके एचएएल पे ही आप बताएं। आपने सही चुना है। पेटीएम एक एक बहुत काफी लंबे टाइम से अपने 950,000 के लेवल को नहीं क्रॉस कर पा रहा है और उसके आसपास आके थोड़ी वोलेटिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो वो एक्चुअली मैं थोड़ा सा अवॉइड ही करना चाह रहा था और आपने भी वही बात दोहरा दी। और एचएल मेरे हिसाब से अच्छा खासा सेटअप है। काफी अपना एक मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करके उसने ब्रेकआउट दिया है और पिछले 5-7 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है। पॉजिटिव न्यूज फ्लो है। आई थिंक ये ट्रेडर्स के लिए काफी इंटरेस्टिंग स्टॉक रहेगा। फिलहाल के लिए स्टॉक अभी 5,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें आप सपोर्ट मान के चल सकते हैं 4,900 का। और ऊपर की तरफ में जो इसमें फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस दिख रहा है वो आपका 5350 के आसपास नजर आ रहा है। तो आई थिंक ये स्टॉक में काफी एक पॉसिबिलिटी है अपसाइड के मूव की, और करंट मार्केट भी जो आपका पॉजिटिव मोमेंटम सपोर्ट कर रहा है, तो इसमें प्रोबेबिलिटी अच्छी बन रही है स्टॉक में। 50 जो है टारगेट प्राइस है और स्टॉप लॉस 4900 का है। लेकिन चलिए ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स उस पर भी नज़र डालते हैं। तो बिल्कुल शॉर्ट बिल्डअप वाले स्टॉक्स को जो एक बार स्क्रीन पे लाते हैं तो यहाँ पे ताज़ा बिकवाली में बाइकॉन है और हुडको है। यहाँ पे ऑफ कोर्स देखेंगे लेकिन हुडको जो है ज़्यादा हमारी कवरेज में नहीं है, तो डायरेक्टर साहब इसको स्टॉक को निकालें। बाइकॉन पे नज़र डालेंगे, लगभग 1.5% का जो है गिरावट देखने मिल रहा है। फ्रेश शॉट्स जो है यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। और यहाँ पे ऑफ कोर्स बाइकॉन पे अब एक बार राय बताएं कि यहाँ पे लगता है कि फ्रेश शॉट्स और भी बन सकते हैं कि यहाँ पे और भी वॉलेटिलिटी रहेगी कि यहाँ से ट्रेड ना लें, अगर ले तो कुछ कॉल या पुट है कि क्या है, बताएं। जी, इनफैक्ट ये थोड़ा सा है ना, स्टॉक इंडिसाइसिव है। जैसे मैं इसका स्टॉक का चार्ट देख रहा हूँ, पिछले 7 से 8 महीने से ये 300 और 360-70 के रेंज में ट्रेड ही कर रहा है स्टॉक, ऊपर नीचे। हालांकि काफी पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज इस सेक्टर को लेके आई, पर ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। मुझे लग रहा है कि इसका ओवरऑल सेटअप थोड़ा सा नॉन मोमेंटम वाला है। फिर भी क्योंकि इसमें शॉर्ट पोजीशंस की बिल्डअप है और आप अभी रेंज के मिडिल में कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहे हैं, तो एज अ प्योर डिसिप्लिन ट्रेडर इसको आप 330-31 का भाव चल रहा है अभी, 344 का इसका एक रेजिस्टेंस रहेगा और नीचे के साइड में ये 308-305 तक करेक्शन दे सकता है आपको। तो प्योर एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म रेंज के लिए ये वाली लेवल्स के बेसिस पर आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। तो शॉर्ट कॉल बाइकॉन का टारगेट प्राइस 305 से 308 हो सकता है। 344 टू 345 का जो है स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन याद रखिए ये रेंज शॉर्ट इंट्राडे या शॉर्ट रेंज वाली ट्रेड है, तो उस पर ज़रूर नज़र रखिएगा, इस सहज की राय है। लेकिन ऑफ कोर्स अब थोड़े लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले शेयर्स पर भी नज़र डालते हैं। 2 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स आ रहे हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग के। एक है पीआई इंडस्ट्रीज़। ऑफ कोर्स कल जो था न्यूज़ फ्लो भी आया था, इनके जो खुद के कॉम्पिटिटर है या इनके क्लाइंट है कोमाई, उन्होंने अपनी एक्सपोजर बढ़ा दी थी, अपनी जो ओवरऑल गाइडेंस है साल की बढ़ोतरी हुई थी, तो कल स्टॉक में अच्छी तेज़ी देखने मिली थी। ऐसा नहीं कि पीआई इंडस्ट्रीज़ का बिजनेस मॉडल चेंज हो गया है, बट एक सेंटिमेंटली अच्छा मूव था, कल 4-5% ऊपर था। तो आज उसी चीज़ की जो लॉन्ग पोजिशन अब अनवाइंड हो रहे धीरे धीरे। बट ऑफ कोर्स सेक्टोरल थीम और पॉजिटिवनेस ज़रूर है लॉन्ग टर्म बेसिस पे। बट पीआई इंडस्ट्रीज़ देखें, यहाँ पे 1% की गिरावट भी आई है, तो यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग। बट इंडस टावर ऑफ कोर्स रिकवर कर गया, जिस तरह हमने ब्रॉड बेस्ड रिकवरी देखी मार्केट में पिछले आधे घंटे में। तो इंडस टावर को छोड़ते हैं, पीआई इंडस्ट्री से नजर डालते हैं। यहाँ पे कुछ और ट्रेड बन सकता है कि एक ये लाइट रिवर्सल्स फिर आ सकती है, ये जस्ट बताएं।
जी, तो इसमें पिछले 10 दिन में एक अप्रॉक्सिमेटली 10% जैसी रैली हमने को देखने को मिली है और जहाँ पे ये मार्केट आपका ओवरऑल एक कंसोलिडेटिव रेंज में अटका हुआ है ऊपर की तरफ में यदि प्रॉफिट बुकिंग आए तो आई थिंक वो काफी लॉजिकल है। मेरा ये मानना है कि ये स्टॉक यदि थोड़ा और करेक्ट होकर आपको 3800 के आसपास मिलता है यानी अभी के भाव से अप्रॉक्सिमेटली 2 से 3% नीचे, तब आप उसको इसमें लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं 3600 का स्टॉप लॉस रख के और दोबारा शॉर्ट टर्म का जो हाई है अराउंड 4000 4050 तक के ऊपर के लिए टारगेट के लिए थोड़ा सा और इसमें प्रॉफिट बुकिंग आने दीजिए और 3800 के आसपास कंडीशनल बाय मैं इसमें सजेस्ट करूंगा। और ये कंडीशनल बाय जो 3800 लेवल्स का आ रहा है, ये कितने समय तक के लिए होना चाहिए? कुछ पोजिशनल कॉल है, कुछ टाइम फ्रेम? आई थिंक ये मोमेंटम बेसिस पे मैक्सिमम अराउंड 5 to 7 डेज से ज्यादा का विंडो इसमें नहीं रखना चाहिए। 3800 पे यदि आता है तो 5 से 7 दिन से ज्यादा का आप इसमें वेट मत कीजिए क्योंकि अभी जो मोमेंटम यदि आ जाता है तो वो 5 से 7 दिन में आ जाएगा, नहीं तो फिर दोबारा आपको कंसोलिडेशन एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। तो 3800 से 5 से 7 दिन 3600 का स्टॉप लॉस। 3600 का स्टॉप लॉस है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 3800 लेवल से बाई करिए। टारगेट प्राइस 4050 का है। ऑफ कोर्स लॉन्ग अर्निंग वाले स्टॉक्स से हम बात कर लिए, लेकिन ऑफ कोर्स एक बार इटर्नल को लाते हैं स्क्रीन पे। टॉप गेनर है निफ्टी का एंड ऑफ कोर्स कहेंगे पिछले 4-5 सेशन में 11% का उछाल आया है। एक अच्छी रैली तो आ गई है इटर्नल की। डायरेक्टर साहब इटर्नल का चार्ट भी दिखाइए, वॉल्यूम्स तो है ही लेकिन एक बार प्राइस चार्ट भी दिखाइए और दिखाइए एक हफ्ते का चार्ट, तब हमें पता चलेगा कि इटर्नल में बाइंग कैसे आ रही है। ऑफकोर्स एक लंबे समय तक 230-240 का एक रेंज था जिस पे इटर्नल था, लेकिन 240-245 को ब्रेक करने के बाद एक नए जो है रैली कर रही है कंपनी और 260 के लेवल्स पे आ गई है। तो यहाँ पे लगता है कि एक राउंड ऑफ बाइंग आ गई है। ये लगता है कि कैरी फॉरवर्ड भी हो सकता है जिस तरह यहाँ पे मोमेंटम देखने मिल रहा है। तो पोजिशनल कॉल एटलीस्ट मंथली चार्ट भी आप देख लें तो सहज यहाँ पे क्या जो है टेक्निकल सेटअप बनता है। लगता है कि 260-280 तो ज़्यादा दूर लग नहीं रहा है, 260 आ गया, 280-310 के बीच क्या जोमेटो आ सकता है या फिर कंसोलिडेशन हो जाएगा? क्योंकि बहुत लंबे समय तक जो कंसोलिडेशन जो 240-230 का था उसको वो ब्रेक किया है। नहीं जी, काफी काफी अट्रैक्टिव है। इनफैक्ट आज ही स्टॉक ने आपका डेली बेसिस पर ब्रेकआउट दे रहा है, तो मेरा अनुमान ये है कि ये ब्रेकआउट का मोमेंटम यूजुअली 1 या 2 दिन तो 100% कैरी होना ही चाहिए। काफी हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगले 1 या 2 दिन और ये मोमेंटम में रहेगा बिकॉज काफी लंबे समय का इसने 5 से 6 महीने का एक रेंज ब्रेकआउट दिया है। तो बाय जरूर कर सकते हैं स्टॉक के अंदर। 2 दिन में जो मोमेंटम आपको एक्सपीरियंस करे आई थिंक वो इस स्टॉक को अराउंड 375-380 तक लेके जा सकता है। उसके बाद हल्का सा कंसोलिडेशन रहेगा और फिर दोबारा शायद इसमें एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पॉजिटिव सेटअप जरूर है। पोजिशनल बेसिस पर यदि कोई इसको लेना चाहता हो तो आज उसमें एंटर करें और इसमें आप अभी 260 का भाव चल रहा है, तो इसमें सपोर्ट में मानूंगा अराउंड 235 के आसपास का और ऊपर में टारगेट अराउंड 290-300 का। फंडामेंटली भी हमारा ध्यान इस स्टॉक पे पॉजिटिव भी बना हुआ है और ट्रेडर्स के लिए भी एक छोटी अपॉर्चुनिटी है। 1 या 2 दिन में ये मोमेंटम जो कैरी फॉरवर्ड होगा उस पर आप कैपिटलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल 2 दिन तक जो है ऑफकोर्स मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड हो सकता है जिस तरह स्ट्रेंथ स्टॉक में देखने मिल रहा है। 235 का स्टॉप लॉस, 290 और 300 का टारगेट प्राइस है। तो ऑफकोर्स इटर्नल पे जो है नज़र ज़रूर रखेंगे एंड और एक बार सारे स्टॉक्स को ना एक रिवाइज कर लेते हैं अभी तक सहज ने क्या क्या बताए हैं। एंड ऑफकोर्स धीरे धीरे करके मैं बताता हूँ कि निफ्टी में जो है ऑफकोर्स देखा जाए 24,750 का ATM कॉल, इस पे नज़र रखेंगे। इसके अलावा निफ्टी बैंक में जो है 55,700 का लॉन्ग है, 56,000 to 5100 का जो है स्टॉप लॉस इन्होंने दिया है, तो इस पे भी नज़र रखेंगे। टीटागढ़ की बात करें तो 880 का स्टॉप लॉस है, टारगेट प्राइस 1000 to 1025 का है। वही M&M फाइनेंशियल की बात करें तो स्टॉक में पॉजिटिव बायसनेस है, 250 का स्टॉप लॉस, 280 का टारगेट प्राइस है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑफकोर्स शॉर्ट कवरिंग में जो है HL, इस पे नज़र ज़्यादा है। पेटीएम की कोई कॉल नहीं थी। HL में टारगेट प्राइस 5350 का है, स्टॉप लॉस 4900 का है। शॉर्ट्स की बात करें तो बाइकॉन में एक सेल कॉल आया है, यहाँ पे देखें तो 344 का स्टॉप लॉस और 305-308 का टारगेट प्राइस। और PI इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे ऑफकोर्स देखा जाए तो बाइंग के लेवल्स पे हैं, 3800 पे कंसोलिडेशन लेवल्स है, 4050 का टारगेट प्राइस, 3600 स्टॉप लॉस। और जोमेटो ऑफकोर्स टॉप निफ्टी का गेनर है, यहाँ पे अगर बात करें तो 375 to 385 का जो है
यहाँ पे ऑफकोर्स पोजिशनल लॉन्ग टर्म लेवल्स हैं, और अगर शॉर्ट टर्म लेवल्स की बात करें तो 235 का स्टॉप लॉस और 290 का 300 टारगेट प्राइस। तो अच्छे कॉल्स हैं, अच्छी मोमेंटम है। लेकिन सहज, आप आपके टेक्निकल कॉल्स क्या ये बताएं। जी, एक तो इनफैक्ट मैंने आपके साथ पहले ही शेयर कर दिया, M&M फाइनेंशियल्स, जो मुझे ये भाव पे अच्छा लग रहा है। थोड़ा स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, पर इसकी पॉसिबिलिटी है एक मोमेंटम गेन होने की। इसमें वैल्यू भी है और मोमेंटम भी है। थोड़ा सा शायद पेशेंस लगेगा इसमें, बट फ्रॉम अ पोजिशनल पर्सपेक्टिव एज वेल एज शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, दोनों ही पर्सपेक्टिव से ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। ट्रेडर्स के लिए 262 पे चल रहा है अभी, 252 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और 280 तक के टारगेट के लिए आप इस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक मुझे जो अच्छा लग रहा है, जो इनफैक्ट आज मोमेंटम में भी है, पूरा सेक्टर ही मोमेंटम में है, आपका सिप्ला। तो यहाँ पे आप 1450 का स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग साइड पे ध्यान दे सकते हैं। अगेन इसमें वैल्यू भी अच्छा है और हमें लग रहा है इसका मोमेंटम पिकअप होने की भी पॉसिबिलिटी है, और ऊपर में 1550 तक का टारगेट दिख रहा है। तो M&M फाइनेंशियल्स और सिप्ला, ये दो स्टॉक वैल्यू प्लस मोमेंटम में मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं फिलहाल के लिए। बिल्कुल, वैल्यू मोमेंटम के पिक्स में M&M फाइनेंशियल और सिप्ला का एक बार रिवाइज करा देता हूँ। स्टॉप लॉस 1450, टारगेट प्राइस 1550 का। कोई डिस्क्लोजर्स है सहज? जी, हमने ये स्टॉक्स अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किए हैं, और मेरी पर्सनल इनमें कोई पोजीशंस नहीं है। जी बिल्कुल सहज, धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े, हमारे शो FNO जंक्शन में इंपॉर्टेंट कॉल्स बताए, इंडेक्स स्ट्रैटेजीज बताए, और कमाई के मौके कहाँ हैं उस पर भी नज़र दिए। थैंक यू वेरी मच, आप ज्वाइन किए। और ऑफ कोर्स इस शो के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहे ET Now स्वदेश पे। धन्यवाद।